आप सभी का मेरे चैनल आधार शिक्षा 5 में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा अर्थक्वेक, भूकंप। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि भूकंप क्या है, ये कैसे आता है और इसको मापने के लिए हम कौन कौन से स्केल का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप क्या है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, भू प्लस कंप, यानी कि क्या है, भूमि का कांपना। तो भूकंप क्या हो गया कि पृथ्वी की सतह का अचानक से कांपना या थरथराना। किसी भी कारण से, कारण आगे देखेंगे, तो किन्हीं भी कारणों से पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जिसको हम क्रस्ट लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसमें अचानक कंपन आ जाना, तो उसको बोलते हैं भूकंप यानी अर्थक्वेक आ गया। अब बात आती है भूकंप आते क्यों हैं, अर्थक्वेक क्यों आता है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, कुछ मानवीय हैं, कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना, उनका दूर जाना या आपस में रगड़ खाना। अब ये देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ हैं। पिछली वीडियो में हमने जानी थी कि टेक्टोनिक प्लेट्स लिथोस्फीयर के ऊपर है। लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है। तो जब कोई भी दो प्लेट्स एक दूसरे से ऐसी दूर जाती हैं, जैसे दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। हिंदी में बोलते हैं दूर जाना, दूर हो जाना। तो जब कोई भी दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से ऐसे दूर जाती हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, ये इधर जो है सतह ऐसे फट जाएगी, बीच में से अलग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होती है, ट्रेंच या घाटियों का निर्माण होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर कंपन होगा। दूसरा, जब कोई भी दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से, जैसे ये दो प्लेट है, ये एक दूसरे के पास आती हैं और आपस में टकराती हैं। जब दोनों पास पास आएंगी तो क्या होगा, आपस में ऐसे दोनों टकरा जाएंगी और ऐसे ऊपर उठ जाएंगी। तो उससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। फिर तीसरी जो स्थिति बन रही है वो है ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है कि जब प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, ट्रांसफॉर्म। जब प्लेटें, जैसे ये दो प्लेटें हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे टकराती हैं, आपस में रगड़ खाती हैं, तो बीच में जैसे ही इन्होंने आपस में ये रगड़ खाई, उससे भी कंपन होता है ज़मीन के अंदर, सतह के अंदर, तो उससे भी क्या है, भूकंप आते हैं। तो ये तीन स्थितियां हैं जिनके कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। अब आगे जो है ज्वालामुखी विस्फोट। जब अंदर गर्म मैग्मा, अपर मेंटल के अंदर क्या है, गर्म मैग्मा है। हमने पढ़ा था पीछे की वीडियो में, हमने जाना है कि जो लावा है और जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ होते हैं, वो अपर मेंटल के अंदर होते हैं। तो जब मैग्मा बहुत ज़्यादा, यानी प्रेशर जब बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है और एकदम से ऐसे फट के बाहर आता है। तो जब वो फट के ज़मीन को फाड़ के बाहर आता है, तो उससे क्या होगा, उससे ज्वालामुखी बाहर आता है, तो क्या होगा, एकदम से विस्फोट के साथ वो बाहर आता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, उससे भी ज़मीन कांपती है, यानी कि अर्थक्वेक आता है। अब तीसरा जो है, ये है मानवीय कारण, यानी अभी जो हमने पढ़े वो तो नेचुरल कारण थे, अब है मानवीय, यानी ह्यूमन बीइंग भी कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से कंपन होता है ज़मीन में या अर्थक्वेक आता है। जैसे बड़े बांधों का निर्माण करना। बड़े बांधों का निर्माण यानी जब बड़े बांधों का निर्माण करके मनुष्य या हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी को एक जगह पे स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से एक जगह पे सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, और अर्थ के अंदर, अर्थ की जो सतह है उसके अंदर कंपन होता है। दूसरा, खनन या माइनिंग। जब हम कोई मिनरल्स को निकालने के लिए, जैसे कोयले को ले लेते हैं, कोयले की हम माइनिंग करते हैं, और फिर है परमाणु परीक्षण, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, तो उसमें भी अर्थक्वेक आता है, यानी ज़मीन हिलती है। अब भूकंप आता कैसे है, भूकंप
का जो नीचे जो है, ज़मीन के नीचे, अर्थ के नीचे नीचे सेंटर जो है जहाँ से ये स्टार्टिंग होती है इसकी, उसको बोलते हैं फोकस। जहाँ पे उत्पन्न होता है, जहाँ पर ये एक्टिविटी होती हैं और उसकी वजह से जहाँ से ज़मीन के अंदर कंपन होता है उसको बोलते हैं फोकस। जहाँ से शुरू हुआ भूकंप, हिंदी में बोलते हैं उद्गम केंद्र। फोकस कौन सा? जहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई और फिर ये इसकी जो वेव्स हैं ऐसे सीधे ऊपर जाके जहाँ सबसे पहले ये टकराता है ज़मीन के ऊपर, सतह के ऊपर, नीचे सेंटर से ये शुरू होता है ज़मीन के अंदर और फिर सीधे ऐसे जाते हुए जब ये क्या हो गया, ये सतह हो गई, ये सरफेस हो गई और सरफेस के ऊपर जहाँ पर वो सबसे पहले टकराता है वहाँ पे नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। फोकस जहाँ से भूकंप की स्टार्टिंग हुई है अर्थक्वेक की, और एपिसेंटर जहाँ पे वो सतह पे सबसे पहले जहाँ टकराया उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो यहाँ से ये सब, यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई और ये सतह पे इसकी वेव्स ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। अब भूकंप आ गया, उससे नुकसान हो गया, हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चला? जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इतना रिक्टर पैमाने पे इतना मापा गया, इतना भूकंप आया, ये नुकसान हुआ। हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको हम मापते कैसे हैं? अब ये तो नहीं है कि भूकंप आ गया और जो ज्योग्राफर हैं वो उसको मापने के लिए वहाँ खड़े हैं। उनका कुछ ऐसे उन्होंने कुछ ऐसे प्रबंध किया होगा ना जिससे कि भूकंप को माप सकें और पता लगा सकें कि इससे इसकी जो भूकंप जो था वो कितना हानिकारक था, कितनी उसे तबाही हुई है। तो इसको मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। ये एग्जाम में पूछते हैं भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो ये है सीस्मोग्राफ। ये भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है। ये जो तरंगे, जैसे भूकंप यहाँ से शुरू हुआ, ये जो तरंगे ऊपर की तरफ चल रही हैं, इन तरंगों को ये रिकॉर्ड करने का काम करता है। ये सीस्मोग्राफ लगभग इस टाइप का होता है। इसमें क्या होगा, ये जैसे ये एक पेन या निडल बोलते हैं और ये रोलर है। ये रोलर ज़मीन के साथ टच होता है। जैसे ही ये घूमता है, जैसे ही ये रोलर जो है ये घूमेगा, ये जो पेन है ये इस पर ऐसी 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 लाइनें, यानी जिग जैग लाइनें बनाना शुरू कर देता है। कहीं ज़्यादा, कहीं कहाँ, जहाँ भी कंपन ज़्यादा हुआ उस हिसाब से ये ऐसे इसके ऊपर लाइनें बनाना शुरू कर देता है। एक ग्राफ की तरह जैसे ही होता है ये ऐसी एक ग्राफ की तरह ये लाइनें बनाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको सीस्मोग्राफ बोलते हैं। अब जो ये सीस्मोग्राफ है इसने ये बना दिया, ये ऐसे दिखा दिया इसमें, या एक ग्राफ की तरह इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो एक आम आदमी है वो तो नहीं समझ सकता ना कि ये क्या है। ज्योग्राफर तो समझ जाएंगे इसको देख के, लेकिन एक आम आदमी कैसे समझेगा कि ये क्या है? तो उसको आसान बनाने के लिए क्या किया, 2 स्केल बनाए गए। आम आदमी तक इसको समझाने के लिए 2 स्केल बनाए गए, एक रिक्टर स्केल और एक मर्केली स्केल। तो रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल दोनों में क्या डिफरेंस है? रिक्टर स्केल क्या करता है? रिक्टर स्केल भूकंप का मैग्नीट्यूड, अब ये पूछ लेते हैं कि कौन सा क्या काम करता है। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, भूकंप का तीव्रता या मैग्नीट्यूड मापता है, यानी भूकंप कितना तीव्र था, कितना तेज था। 0.1 था, ये 0 से 9 तक इसका स्केल 0 से 9 तक होता है। तो अगर 0 पे आया है, उसका स्केल जो है रिक्टर पैमाने पर 0 था या 1 था या 2 था, कितना था, उस हिसाब से कि उससे ये पता चलता है कि कितना तेज था या कितना कम था। फिर मर्केली स्केल क्या करता है, भूकंप की विनाशकारी क्षमता यानी इंटेंसिटी या नुकसान को मापता है। भाई इतनी इसकी स्पीड थी कि 0, ये 5 था, रिक्टर पैमाने पे 5 था या 6 था, ऐसे बताएगा। ये तो तीव्रता बताएगा, ये बताएगा कि नुकसान कितना हुआ। मर्केली स्केल ये बताएगा कि जो भूकंप आया उसका परिणाम क्या रहा, कितना नुकसान किया उसने, इंटेंसिटी कितनी थी उसकी। तो इसका जो स्केल है वो 1 से 12 तक होता है। ये रोमन में होता है, ये मैंने वैसे लिख दिया, ये रोमन में मिलेगा इसका स्केल। तो ये भी डिफरेंस है कि मर्केली स्केल का जो स्केल है वो रोमन में है और रिक्टर जो पैमाना है उसका 0 से 9 है।
अच्छा, ये क्या है, भूकंप के लिए ये अलग अलग, एक भूकंप के लिए एक ही मान होगा, यानी जो तीव्रता थी वो एक जगह पे जो आई तो वो एक ही मानी जाएगी। मतलब वो अगर 5 पे था, रिक्टर पैमाने पर अगर उसका पैमाना 5 था कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, वो 5 थी, तो वो 5 ही रहेगी पूरी वहाँ पर। लेकिन मर्केली स्केल में, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये विनाश बता रहा है कितना हुआ, तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि खाली मैदान भी है वहाँ पर, ये खाली मैदान है और यहाँ पर एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में बहुत सारे लोग भी होंगे, तो जब भूकंप आएगा तो यहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जमीन में दरार आ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जन धन की कोई हानि नहीं हुई, और साथ में जो बिल्डिंग है अगर वो बिल्डिंग गिर गई तो वहाँ पर तो लोग भी मरेंगे और भी बहुत सारा नुकसान होगा। तो अलग अलग स्थानों पर नुकसान अलग अलग हो सकता है, यानी मर्केली स्केल का जो इंटेंसिटी है वो अलग जगहों पे अलग अलग होगी। और रिक्टर पैमाने पर जब हम मापेंगे भूकंप की तीव्रता को, मैग्नीट्यूड को, तो वो एक ही मान होगा उसका, एक बार जो भूकंप आया उसकी जो तीव्रता है वो एक ही मापी जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भूकंप, उसके आने के कारण और उसको मापने के स्केल। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भूकंप आता है तो कौन कौन सी वेव्स आती हैं और कौन कौन सी वेव्स कहाँ तक कैसे कैसे पहुँचती हैं और कौन सी वेव्स की क्या क्या विशेषता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।